हेलो गाइस। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टाइपिंग का कोर्स जो है मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि लगभग आपका 10 से 12 जो हैं वो लेक्चर रहेंगे, छोटे छोटे। ठीक है, जीरो से लेके जो बिगनर्स हैं और वो टाइपिंग करना चाहते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते हैं और घर से ही टाइपिंग अपनी अच्छी करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो मेरी यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे ये ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग जो कोर्स हम करवाएंगे लगभग ये 10 से 12 दिन का रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फिंगर किस तरीके से यूज़ करनी है। ठीक है, और बात करें 10 से 12 दिन में आपके जो जितने भी मैं कोर्स दूंगा, ठीक है, जैसे कि आज का मैं लेक्चर यहाँ पे अगर करवाऊंगा तो आप उसे अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते 20 से 22 दिन में आपका जो है वो फिंगर्स हैं बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगी और आपकी स्पीड है जो 20 से 25 के आसपास हो जाएगी। उसके बाद देन हम 3 महीने में यही स्पीड अब हम आपकी 45 के आसपास पहुंचा देंगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये टाइपिंग कोर्स की जो सीरीज़ है। ठीक है, इसका आज का डे फर्स्ट है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी की जो है वो बता देता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, बात करें अगर आपके एग्ज़ाम की जूनियर असिस्टेंट की, तो उसके लिए अभी टाइम है लगभग 3 से 4 महीने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी को लेके यहाँ पे हम काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे कि फरवरी को अगर हम टाइपिंग मान के चलें कि फरवरी में आपकी टाइपिंग होगी, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, लगभग सबको पता है ये कीबोर्ड है। अगर आप टाइपिंग कि आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने फ़ोन पे भी टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर फ़ोन पे टाइपिंग करने की बात की जाए तो जो कीबोर्ड की वायर होती है उसके आगे डाटा केबल आती है, और डाटा केबल लगा के आप अपने फ़ोन के साथ भी उसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कीज़ की बात करें, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कीज़ हैं, ठीक है, ए से लेके जेड तक ये वाले कीज़ हैं, और ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरी फिंगर है अभी, ये नंबर्स हैं। ठीक है, जो ये मिडल्स वाली कीज़ हैं, ठीक है, ए एस डी एफ जी एच और एल तक जो कीज़ हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं होम रो। ठीक है, इन कीज़ को बोलते हैं हम होम रो। देन जो ऊपर वाली है क्यू डब्ल्यू ई आर से लेके आई ओ पी तक, इसे हम बोलते हैं अपर रो। ठीक है, अपर रो बोलते हैं। ठीक है, देन नीचे बात करें हम जेड एक्स सी वाली, इस रो को हम बोलते हैं यहाँ पे बॉटम रो, और लोअर रो भी यहाँ पे हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इस मिडल वाली को बोलते हैं हम होम रो, इसे अपर रो और इसे बॉटम रो। ठीक है, देन इसे 1 2 जो 3 से लेके 9 से लेके 0 तक है। ठीक है, 1 से लेके जो 0 तक है इसे बोलते हैं हम नंबर रो। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे काम रहेगा। उसके बाद हमारे पास 2 शिफ्ट आते हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट आते हैं। ठीक है, दोनों शिफ्ट किस तरीके से यूज करने हैं मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद देन आता है कैप्स लॉक। ठीक है, फिर देन आता है टैब आता है, और उसके बाद आता है एस्केप। ठीक है, और कंट्रोल के 2 बटन आते हैं। ठीक है, और अल्ट के भी यहाँ पे 2 बटन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये रहता है आपका बैक स्पेस, और यहाँ पे रहता है आपका इंटर। ठीक है, ये है ओवरऑल कीबोर्ड। यहाँ पे इसी के इर्द गिर्द ही जो है आपका यहाँ पे टाइपिंग रहेगी। ठीक है, अगर बात करें हम, देख लीजिए ये मेरी जैसे 4 फिंगर हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट फिंगर जो है ये राइट हैंड की फिंगर है और ये लेफ्ट हैंड की फिंगर है। ठीक है, आपने राइट हैंड की फिंगर जो है वो जे पे रखनी है। ठीक है, कहाँ पे रखनी है? जे पे। यहाँ पे आपको एक रैंप सा बना हुआ दिखेगा। ठीक है, एक थोड़ा रैंप सा बना हुआ दिखेगा। फर्स्ट फिंगर जे पे, देन के पे, फिर देन एल पे, और देन जो सबसे छोटी फिंगर है वो आपको सेमी कोलन पे रखनी है। कहाँ रखनी है? सेमी कोलन पे। ये यहाँ पे देख लीजिए, एल के बाद यहाँ पे सेमी कोलन है। सबसे छोटी सिंगल जो फिंगर है राइट हैंड की वो आपकी रहेगी सेमी कोलन पे। ठीक है, देन ये हो गया कंप्लीट। लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स है, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट फिंगर रहेगी ये वाली आपको ये रखनी है एफ पे। ठीक है, एफ पे, यहाँ पे भी आपको रैंप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देन डी, देन एस, देन ए। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 फिंगर यहाँ पे रखनी है। ठीक है, एफ डी एस और ए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका देख लीजिए ये स्पेस बटन होता है। जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं उसे स्पेस क्लिक करके, अब जब नेक्स्ट वर्ड पे जाना है तो आप स्पेस क्लिक करके नेक्स्ट वर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, स्पेस आपको कहाँ से
करना है। जैसे कि अगर कोई राइट हैंड है, अगर कोई जैसे कि कोई वर्क करता है राइट ही होता है, कोई लेफ्ट ही होता है। अगर आप राइट ही हैं तो आप राइट से स्पेस को क्लिक कीजिए। जैसे मैं राइट ही हूं तो मैं राइट से स्पेस को क्लिक करूंगा। अगर आप लेफ्ट ही हैं तो आप लेफ्ट ही से इसे क्लिक कीजिए, ठीक है। देन बात कीजिए, आज जो हमारी जो स्टार्टिंग होगी डे फर्स्ट में, हम जो होम रोस हैं, ठीक है, होम रो है। होम रो इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमारी फिंगर्स आके रेस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। हम यहीं से ही अपनी फिंगर, जैसे वाई है, टी है, आई है, ई, इस तरीके से, जैसे मैं BIPAN इस तरीके से लिखूंगा अपना नाम, ठीक है। जैसे लिखूँ KUMAR, ठीक है, और देन रेस्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे आई, फिर स्पेस दबा के MLIVE लिव एट, ठीक है, ऐसे KATRA, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। बट आपको डे फर्स्ट है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 फिंगर यहाँ पे रखनी है। देन आपको फर्स्ट डे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ASDF, देन स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन LKJ, ठीक है, देन स्पेस, ठीक है। आपको क्या करना है, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। इस तरीके से आपको फर्स्ट डे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यही 4 रो JKL सेमीकोलन SADF, यही आपको जो है 8 जो आपको कीवर्ड है ये प्रैक्टिस करने हैं लगभग 2 दिन, ठीक है। 2 दिन आपको ये कीवर्ड प्रैक्टिस करने हैं, दिन के 2 से 2.5 घंटे मिनिमम, ठीक है। आपको ये डे फर्स्ट में आपको यही करना है। ये नहीं कि एक दिन में आप लोग फाइटर बन जाओगे और पूरा नाम लिखना स्टार्ट कर दोगे, तब आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप, जैसे कि मैंने अगर कोई आपको आज के दिन कोई टास्क दिया, आप उसे 2 दिन अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है। आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन में ही, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फिर से बता दिया, 4 फिंगर्स हैं। फर्स्ट फिंगर्स लेफ्ट वाली F पे, देन D, S और देन A पे, ठीक है। इसी तरीके से राइट वाली फिंगर J पे, JKL, फिर देन सेमीकोलन पे, ठीक है। इस तरीके से हमें वर्क करना है। सबसे पहले A, फिर S, फिर D, फिर F स्पेस, फिर सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस, देन ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगर क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में आप लोग कर रहे हो, आपसे क्या होगा कि ये जो 2 फिंगर्स हैं, ये और ये तो इजीली चलेंगी, बट ये जो 2 फिंगर रहेंगी आपकी, ठीक है, S और A वाली, इसमें क्या होगा, अगर आप A को क्लिक करोगे तो S पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही इस पे राइट में भी होगा। अगर आप L पे क्लिक करोगे तो सेमीकोलन पे क्लिक हो जाएगा, सेमीकोलन क्लिक करोगे तो L पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके फिंगर्स जो हैं एकदम से बैठ जाएंगे, यहाँ पे फिक्स बैठ जाएंगे कीबोर्ड पे, ठीक है। इसलिए डे फर्स्ट है, इसे आपने 2 दिन लगातार आपको 2 से 2.5 घंटे प्रैक्टिस करना है। 2 से 2.5 घंटे कर लीजिए। 2 से 2.5 घंटे जरूरी नहीं है कि 2 से 2.5 घंटे आप कंटिन्यू में करें, मतलब कि आप पहले आधा घंटा कर लीजिए, आधा घंटे के बाद कोई 10-20 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर आधा घंटा कर लीजिए। इस तरीके से आप रेस्ट ले लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो सीरीज है, मैं आपको बता दूं कि 20 दिन में जो आपकी फिंगर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। जिस तरीके से आपको करवाया जाएगा, आप अपने ईमानदारी से जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। और इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि फरवरी तक 3 मंथ काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं, ठीक है। अगर टाइपिंग आप 3 से 4 मंथ अगर आपको मिल जाए तो आपकी जो स्पीड है वो लगभग 40 टच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके प्रैक्टिस पे है। मैंने 3 मंथ में अपनी क्या बोलते हैं पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। और 3 मंथ में मैंने 43 से 44 अपनी स्पीड लेके गया था 0 से। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। मैं 3 मंथ में मैंने दिन के कम से कम 3-3.5 घंटे करता था, तो हो गया था कुछ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर डिफिकल्ट नहीं होती अगर आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। इस तरीके से ही आज डे 1 था। डे 1 में मैंने आपको बताया आपको ये 4 फिंगर ही प्रैक्टिस करनी है और स्पेस प्रैक्टिस करना है। स्पेस आप लोग देख लीजिए, मैं राइटी हूँ तो मैं राइट से कर रहा हूँ। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट से कर सकते हैं, ठीक है। ये डे फर्स्ट का है। ये टास्क आप अच्छे ईमानदारी से 2 दिन कीजिए। 2 दिन बाद सेकंड वीडियो आएगी जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे G और H को कैसे वर्क करना है। लेकिन अभी आपको G और H पे नहीं जाना है। अभी आपको जो बताया गया है ये 4 फिंगर और स्पेस, बस इनफ, ठीक है। ये 2 दिन आपको यही टास्क बिल्कुल परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छे से 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे अगर दे सको, ठीक है। अगर आपकी, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपकी टाइपिंग नहीं क्वालिफाई होती है तो आप रिटन टेस्ट में नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर टाइपिंग क्वालिफाई करने का मतलब है, टाइपिंग भी आपको अच्छे स्कोर करना पड़ेगा। इसमें भी लगभग आपकी जो स्पीड है वो 60 आसपास या 55 प्लस होगी, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जो कि आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनेगी उसमें जो कि टाइपिंग है वो काफ़ी
बेहतर रोल जो है वो प्ले करेगी। ठीक है, तो इस बात की आपको टेंशन लेनी है। ठीक है, अगर हमने टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, आपको अगर इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट की ज्वाइन। ठीक है, आप फ़ोन लीजिए, फ़ोन पे कीबोर्ड पे डाटा केबल से कनेक्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप देन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगेगा कि जैसे कि आपकी स्पीड अगर 30 या 35 हो जाती है तो 1 मंथ के लिए आप, जबकि एग्ज़ाम पास आने वाला होगा, टाइपिंग पास आने वाली होगी, तो आप जाके इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का जो डे 1 था। ठीक है, बाकी यूनिट असिस्टेंट की क्लासेस जो हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैंने अपने यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो अपलोड कर दी है और उसके MCQs भी मैंने आपको वहाँ पे करवा दिए हैं। आप वहाँ पे जाइए और स्टडी भी कीजिए साथ में और टाइपिंग भी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, सो ये था आज का डे 1। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 2 दिन बाद, 2 दिन तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये जो भी वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।